हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो आज हम सब शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है स्टैटिक जीके। जीके से कह सकते हैं कि आपके कंपटीशन एग्जाम में जो कि स्टैटिक वाला पूरा पोर्शन है उससे जो जो सवाल आपके पेपर में छपने वाले हैं, बनने वाले, वह चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे एसएससी एचएसएल हो या एसएससी एमटीएस हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहां से आपका स्टैटिक पूछा ही जाता है और स्टैटिक आपके हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, उसका जो कुछ टॉपिक है, जहां जहां से आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं स्टैटिक से, उन सब के बारे में हम सब अब एक इस नई सीरीज में इस नई लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक में आपका जहां जहां सवाल पूछा जाता है वो सारे क्षेत्र आपको यहाँ पे लिखे गए हैं जहां से आपके स्टैटिक में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर कुछ टॉपिक हमने शुरू किया आज, और आज से ही ये हमारा लेक्चर आगे चलता ही रहेगा स्टैटिक में। इसमें हम सब एकदम विस्तार से पूरा आखिरी तक पढ़ेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, ठीक है। और किसी एक चीज से जुड़ी हुई पूरी बातों को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो स्टैटिक में हम सब का जो पढ़ने का तरीका होगा वो क्या होने वाला है उस पर हम सब देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपके टॉपिक लिखे गए हैं इनको हम बारी बारी से एक एक करके पूरा पढ़ने वाले हैं। लेक्चर कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब पूरा टॉपिक खत्म करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हम सब जो स्टैटिक में पढ़ने वाले जो हमारे टॉपिक है वो हमारे हैं। सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इसको आप कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या है, मतलब कि जो आपका देश स्वतंत्र हुआ या उससे पहले जो अधिनियम आए थे, जो रूल बने थे, जो एक्ट बने थे, उन सबका क्या क्या स्वरूप था, उन सबका क्या क्या काम था, उन सबसे भारत में क्या क्या लाभ हुए हैं, क्या क्या कमियां आई हैं, उनसे जो हमारा भारतीय समाज स्तर है उन पे क्या प्रभाव पड़ा है, उन सब के बारे में देखने वाले हैं। जो आपके आर्टिकल हैं, अनुच्छेद, अनुसूची हैं, इन सब के बारे में हम सब इस पहले वाले भाग में, जो कि आपका भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था या व्यवस्था के बारे में है। दूसरा हमारा है भूगोल। भूगोल में हम सब कौन कौन से भूगोल पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले विश्व का भूगोल, फिर भारत का भूगोल। भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इन दोनों के भूगोल में पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण। अगला जो टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान में हमारे 3 क्षेत्र आते हैं। सबसे पहला आपका भौतिक विज्ञान है, दूसरा आपका रासायनिक विज्ञान है, तीसरा आपका जीव विज्ञान है। विज्ञान से जो जो आपके स्टैटिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से हम सब उन सबको क्वेश्चन को उठा के पढ़ेंगे। फिर आपका जो अगला टॉपिक है, जो आपके अगला है, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इतिहास की बात आती है। आपके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका क्या है, प्राचीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन इतिहास है, इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है। इन तीनों इतिहास को हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। फिर आपकी जो अगली टॉपिक है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि भारत की इकोनॉमी है वो कैसी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत की इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो आपकी डिमांड और सप्लाई है ना, उस पे भारत का क्या प्रदर्शन है, इसके बारे में हम सब जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर आपकी जो अगला टॉपिक आने वाला है कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिक इनपुट आउटपुट, जो बेसिक बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ जाती हैं कंपटीशन एग्जाम में, उनके बारे में जो जो कंप्यूटर के आपके टॉपिक से छपने वाला प्रश्न है उनके बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है, खेलकूद, जिसमें आपका ओलंपिक है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, ये सब जो आपके खेल है ना, इनमें कौन विजेता बना, कौन उप विजेता है, ये खेल कब हुआ है, इन सब के बारे में हम सब जो बातें करने वाले हैं वो हमारी क्या है, खेलकूद के बारे में बातें करेंगे, ठीक। अब इस खेलकूद के बाद कौन कौन से पुरस्कार किस किस को मिले हैं, कब कब मिले हैं, किस कारण से मिले हैं, किस पीरियड में उन्होंने क्या काम किया है, इसके बारे में, उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ मिसलेनियस विविध हैं उनके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक पर्पस क्या है
वो इनके बारे में बताना था। और आज इसमें हम सब एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला जो टॉपिक हम सब ने उठाया हुआ क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। मतलब कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, संवैधानिक व्यवस्था जो है उसका विकास स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम जो बातें करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है ये, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें पहले सबसे पहले जो बात आती है, जहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ हम उन्हीं बातों को टच करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बात आती है आपकी रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आई और इससे क्या लाभ हुए हैं, ठीक है। तो जो आपकी रेगुलेटिंग एक्ट जो है आप पारित हुई थी कब, आपकी 1773 में आपकी रेगुलेटिंग एक्ट आई थी, कितने में, 1773 में। और इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट आई 1773 में और इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब, कोलकाता में स्थापना की गई, और कब, 1774 में, ठीक है। फिर आपका जो अगला जो आपका अधिनियम है वो क्या है, चार्टर्ड एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट जो कि 1833 में आई थी, जो कि जो भारत के नागरिक है ना उनको, जो भारत के नागरिक है उनको भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। चार्टर एक्ट कब आया था आपका, जो आपका आया था 1833 ईस्वी में। इसमें जो भारत के नागरिक हैं उनको भारतीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। फिर जो आपका अगला है इसी का भारतीय संवैधानिक विकास, इसको दो बराबर भागों में बांटा गया था। सबसे पहला आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो आपकी दूसरी थी ब्रिटिश क्राउन कंपनी। इन सब के अधिनियम के दौरान जो जो अधिनियम आए थे, मतलब कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का काल था और जो ब्रिटिश इंडिया का काल था, इन सब के काल में कौन कौन से अधिनियम आए थे भारतीयों के लिए, उन सब के बारे में हम सब बातें करने वाले। सबसे पहले 1773 जो कि आपका रेगुलेटिंग है, अब ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में था, जो कि कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी, और कब, 1774 ईस्वी में, ठीक है। फिर आई पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट, इसका काम क्या था, इसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर में हम सब सीखेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका चार्टर एक्ट, जो कि हमने पढ़ा यहाँ पे कब आई, 1833 में, जो कि क्या थी, भारतीय, तो जो भारतीय थे उनको भारतीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन कुछ जो चार्टर एक्ट के कुछ अधिनियम थे वो पहले भी आ चुके थे, लेकिन इनको क्या था कि भारतीय जो, मतलब कि भारतीय थे उनको इनसे कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए उनका जिक्र यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। सबसे पहले जो आपका चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था आपका, 1793 में। फिर अगला जो आपका आया था सेकेंड वाला वो आया था 1813 में, 1833 में, फिर आपका 1853 में ये चार्टर एक्ट आया था। इनमें जो सबसे प्रमुख है वह क्या है, 1833 वाला, जो कि आपको बताता क्या है, भारतीय नागरिकों को भारतीय प्रशासन में भाग लेने का, हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया था। फिर आपका जो ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश अधिकार था, उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है 1858 में भारतीय शासन अधिनियम एक्ट पारित हुआ। यह भारतीय शासन अधिनियम आया था कब, 1858 ईस्वी में। फिर आपकी ये जो आपकी है 1861, 1892, 1909, इन तीनों में क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम का बारे में बात की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में बात की गई थी। फिर जो आपका अगला आता है 1919 और 1935, इसमें भारतीय शासन, जो कि आपका इस 1958 के अंतर्गत आया था। फिर से यह अधिनियम आया था आपका वो भारतीय शासन अधिनियम, जो कि दो शासन में आई थी। सबसे पहले क्या, 1919 में और 1935 में। आपको पता हो 1935 में आरबीआई की स्थापना भी हुई थी, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम आगे सीखने वाले हैं कि किसकी स्थापना कब हुई थी, और इनका अलग अलग हम सब बातें करेंगे। फिर आपका जो आया था 1940 से 1947, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। आप सबको पता होगा कि हमारा संविधान कब बना था, उसके अस्थायी अध्यक्ष
कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इन सब बारे में हम सब आगे बात करने वाले हैं। तो आज हमारा जो मेन मोटिव था वो सबसे पहले हम सब किन बातों पे बात करने वाले, इसको याद दिलाना था और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम सब कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा सिर्फ इतना ही था। अब ये लेक्चर आपको आगे मिलती ही रहेगी और मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर को और लोगों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें भी इस नई जो हम सब सीरीज शुरू कर रहे हैं इसके बारे में पता चल सके और लोग यहाँ से अपनी स्टडी को एकदम बेसिक से नोट्स बना के हुए चलेंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो के आगे वाले वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।